हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए फिर से छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, जो कि सीजी हॉस्टल वार्डन का एक महत्वपूर्ण सिलेबस है, और इसमें 5 अंकों के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं ये वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके लिए करूँगा। करना ये है कि वीडियो को पॉज कर करके आपको इस 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना है, और 20 में से आपका कितना सही हो रहा है आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके बारे में, हॉस्टल वार्डन के बारे में ऑलरेडी मैं स्ट्रेटेजी समझा चुका हूँ कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज के वीडियो का पहला प्रश्न कि पकरिया जंगल सत्याग्रह जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था वो कब हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, और जंगल सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप एक बार जरूर करके जाइएगा इस टॉपिक को। तो बताना है कि ये पकरिया जंगल सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था। 22 अगस्त 1930 को हुआ था, 30 अगस्त 1930 को, 9 सितंबर 1930 को, या फिर 7 अक्टूबर 1930 को। कब हुआ था आपको ये बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 7 अक्टूबर 1930 को ये पकरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, और 22 अगस्त 1930 को कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो आप सभी को मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं कि जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो था वो 22 अगस्त 1930 को हुआ था, याद रखिएगा आपको। ठीक है, इसके बाद 3 अगस्त 1930 को जो पोड़ी जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोड़ी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था 3 अगस्त 1930 को हुआ था, और 9 सितंबर 1930 को तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह। तो ये सभी जंगल सत्याग्रह को आपको याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी जाता है। ये जो तमोरा जंगल सत्याग्रह था, इसके जो प्रमुख नेता जो थे अयोध्या प्रसाद जैन थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अयोध्या प्रसाद जैन। ठीक है, और जो पोड़ी जंगल सत्याग्रह था इसमें आपको प्रमुख नेता के तौर पे एक याद रखना है, रामाधार दुबे। रामाधार दुबे। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न जो है आप सभी का सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय के एक घटना है जिसमें जितने लोग भी नेतृत्व किए थे उन सभी को डिक्टेटर की तरह घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो उसी में से एक महिला थी। यहाँ पे चारों में से कौन वो महिला थी जिनको कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला और एकमात्र महिला डिक्टेटर बनाया गया था। तो कौन थी वो? केतकी बाई, राधा बाई, लक्ष्मी बाई या फिर मंटोरा बाई। ये चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, राधा बाई। ये जो राधा बाई थी, इनको ही द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इसके संचालन के लिए 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, और उसी 8 डिक्टेटर में से एक महिला थी राधा बाई, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला डिक्टेटर नियुक्त की गई थी। इनको रायपुर की नगर माता भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, रायपुर की नगर माता के रूप में भी इनको पदवी दी जाती है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, और इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी, राधा बाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका भी आपको बताना, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मैंने बताया अभी जस्ट पहले कि 8 महत्वपूर्ण डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भी घटनाएं हो रही थी उनकी देखरेख कर रहे थे। तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रमुख डिक्टेटर किसको नियुक्त किया गया था आपको ये बताना है। ठाकुर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर घनश्याम सिंह गुप्त। क्या इसका आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को ही
14 जनवरी 1932 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो मतलब मध्य प्रांत कह लीजिए, संपूर्ण मध्य प्रांत के लिए इनको डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे ना, ये प्रथम डिक्टेटर भी थे। संपूर्ण मध्य प्रांत के साथ साथ ये प्रथम डिक्टेटर भी यही थे, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे इसी से संबंधित, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, आपको ये बताना है कि अंतिम डिक्टेटर किसको नियुक्त किया गया था, 8वें नंबर के डिक्टेटर कौन थे। ठीक है, ये आपको कमेंट करके आप सभी को बताना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 डिक्टेटर है, 8 का नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार से कूट के रूप में दे देता है कि इसमें से कौन जो 8 डिक्टेटर में शामिल थे, कौन शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को ये लग रहा होगा कि मैं पूरा जो क्वेश्चन जो है आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्यों लिया हूँ, क्योंकि देखिए इस सिलेबस जो अगर आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन का सीजीजी के वाले का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा उसको देखने पर कि यहीं से प्रश्न जो है ज़्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं पहले इस टॉपिक का करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब किया गया था। 29 मार्च 1932 को, 29 जनवरी 1932 को, 20 जनवरी 1932 को, या फिर 20 मार्च 1932 को कब किया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। रीज़न ये था कि जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत में जो प्रशासन थी, जो ब्रिटिश प्रशासन थी, उनकी बर्बरता के विरोध में रायपुर में इस पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखिए किसके द्वारा, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि किसने इसका आयोजन किया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने ही इसका आयोजन किया था। डेट को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि डेट को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस दिन को पेशावर दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 1932 को। चलिए पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गोंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुआ था। ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए सारे जितने भी प्रश्न हैं मैंने सबको ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको आना चाहिए। और जिस भी टॉपिक से सबको पूछा गया वो टॉपिक को एक बार आपको क्लियर करके ही एग्जाम में जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए कि कौन सा ऐसा जंगल सत्याग्रह था जिसमें रामाधीन गोंड नामक एक नेतृत्वकर्ता थे जो शहीद हो गए थे। डोंडी लोहारा, तमोरा, नवागांव या फिर बदरा टोला, कौन सा था। तो याद रखिएगा 21 जनवरी 1939 को यह जंगल सत्याग्रह हुआ था, और ये था ऑप्शन नंबर डी, बदरा टोला। ये बदरा टोला आपको महासमुंद में देखने को मिलेगा, और इस बदरा टोला जो जंगल सत्याग्रह है इसका नेतृत्व कर रहे थे रामाधीन गोंड, और ये जो है 21 जनवरी 1939 को शहीद हो गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल व्यक्ति और संबंधित स्थानों से सुमेलित नहीं है। ठीक है, जब भी एग्जाम में बैठे तो यहाँ पे लास्ट में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं सत्य असत्य ऐसा कुछ लिखता है जिससे क्वेश्चन का आंसर में ही थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से एग्जाम में लगाना है। जल्दी जल्दी में हमको आंसर पता होता है, कुछ भी टिक करके निकल जाते हैं और वो हमारा गलत कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी, तो अलग अलग स्थानों पर उसके नेतृत्वकर्ता भी अलग अलग थे। अब उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रही और स्थान में सुमेलित नहीं है, ये आपको पता करना। ठीक है, तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने नेतृत्व किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का, और ये बिल्कुल सही है। बिलासपुर के अंदर राम गोपाल तिवारी ने ही नेतृत्व किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है धमतरी, वो धमतरी में ई राघवेंद्र राव ने नेतृत्व नहीं किया था, इसीलिए ये ऑप्शन जो है हमारा असुमेलित है, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्ग के अंदर घनश्याम सिंह गुप्त ने ही नेतृत्व किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। अब बात आती है कि धमतरी में ई राघवेंद्र राव ने नेतृत्व तो नहीं किया था, तो किया किसने था। तो याद रखिएगा धमतरी के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो छोटे लाल श्रीवास्तव ने किया था। ठीक है, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। और ये सब एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से स्थान पर से संबंधित कौन व्यक्तित्व है, तो ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
सातवां प्रश्न है जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माण की जो सभा का गठन किया गया था, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र से भी निर्वाचित किए गए थे और जो रियासतें थी वहाँ से भी निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो भारत को जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये जो 4 यहाँ पे नाम दिया गया, इसमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश क्षेत्र से नियुक्त किए गए थे, ये प्रश्न है। पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल या फिर घनश्याम सिंह गुप्त, ये चारों में से कौन कौन से, उसी के अकॉर्डिंग ये 4 विकल्प में से किसी एक का चयन करना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये जो हैं 1, 3 और 4, ये जो तीनों हैं वो ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, याद रखना। जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं ये रायपुर से नियुक्त किए गए थे, ठीक है, रायपुर क्षेत्र से। जो ठाकुर छेदीलाल हैं ये बिलासपुर क्षेत्र से इनको नियुक्त किया गया था और घनश्याम सिंह गुप्त जो हैं इनको दुर्ग क्षेत्र से नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। आप सभी को पता है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था या प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, इसको आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, और उसी सभा में इन सभी ने नेतृत्व भी किया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, बैठक हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से संबंधित है। बताइए कि संविधान निर्मात्री सभा का प्रथम अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। बताइए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। अब इस दिन जब प्रथम बैठक हुई थी तो हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के ही थे, वो कौन थे आपको बताना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, राम प्रसाद पोटाई या फिर वामन राव लाखे। आपको इसका आंसर कमेंट करके नहीं बताना है, मैं ही बता रहा हूँ। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। घनश्याम सिंह गुप्त जो थे इनको हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका आंसर याद रखना है, ठीक है। ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है ना, इनको काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ स्टेट का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ स्टेट का अध्यक्ष बनाया गया था, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन, तो घनश्याम सिंह गुप्त, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने झंडा फहराया था और आज़ादी का जश्न मनाया था। तो आपको बताना है कि रायपुर के गांधी चौक में आखिर किसने झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 को। पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, राम गोपाल तिवारी या फिर वामन राव लाखे। क्या इसका राइट आंसर है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, वामन राव लाखे जी जो हैं वो 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था इन्होंने, ठीक है। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय छत्तीसगढ़ में नहीं थे, इसलिए वो सीताबर्डी का जो किला है नागपुर में, वहाँ पर वो झंडा फहराए थे, ठीक है। सीताबर्डी किला जो है कहाँ है, नागपुर में, वहाँ पर इन्होंने झंडा फहराया था। और घनश्याम सिंह गुप्त कहाँ, तो ये क्योंकि ये दुर्ग के थे और उस समय उसी क्षेत्र में थे, तो वहाँ पर उन्होंने झंडा फहराया था। और राम गोपाल तिवारी जो हैं ये भी गांधी चौक में, लेकिन कहाँ का, बिलासपुर का जो गांधी चौक है वहाँ पे झंडा फहराए थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो रायपुर का जो पुलिस लाइन है वहाँ पे झंडा किसने फहराया था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। रायपुर की जो पुलिस लाइन है वहाँ पे झंडा किसने फहराया था, आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जितने भी देशी रियासतें थी पूरे देश में, उन सभी को भारतीय संघ में मिलाए जाने की प्रक्रिया चल रहा था।
ठीक है। और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी महत्वपूर्ण स्थान था। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो ठाकुर प्यारे लाल सिंह है उनका भी बहुत अधिक योगदान है कि जो छत्तीसगढ़ की रियासतें हैं उन सभी को भारतीय संघ में मिलाने के लिए। तो जो ठाकुर प्यारे लाल सिंह है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल के इन देशी रियासतों को जो कि छत्तीसगढ़ के थे उनको भारतीय संघ में विलय करने का महत्वपूर्ण नेतृत्व किया था। अब आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासतें हैं कब तक, ठीक है, मतलब सभी की सभी रियासतें जो है छत्तीसगढ़ की वो कब भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए थे। 1 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। जो 15 अगस्त 1947 आज़ादी के समय सभी शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो सभी रियासतें हैं 1 जनवरी 1948 तक जाकर पूरी तरीके से भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी रियासत है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? वो बस्तर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बस्तर। याद रखना ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा वो है शक्ति, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली रियासत कौन सी थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली रियासत कौन सी थी जो कि भारतीय संघ में शामिल हुई थी? तो वो खैरागढ़, ठीक है। याद रखिए खैरागढ़ राजनांदगांव के अंदर, अब तो ये नया जिला बन गया है। और चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की अंतिम, ठीक है, अंतिम रियासत कौन सी थी? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट अगर नहीं भी करेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, नहीं भी करेंगे तो इन सारे प्रश्नों का जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका आंसर एटलीस्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा खोज के, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं और बाद में पछतावा होता है कि काश एक बार देख लिए होते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ के रियासत और विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता से सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि विलय पत्र पर साइन करने के बाद ही भारतीय संघ में वो शामिल होते थे। तो जितने भी हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। ये सभी रियासतों के अलग अलग लोग जो थे जो कि हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। बस्तर प्रवीर चंद्र भंजदेव, जशपुर ललित सिंह, शक्ति लीलाधर सिंह, खैरागढ़ बीरेंद्र बहादुर सिंह, कौन सा विकल्प जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जशपुर जो है इसके जो शासक थे उस समय कह लीजिए उस रियासत के, वो जो है विलय पत्र पर लेट से सबसे लेट में हस्ताक्षर वही किए थे, ठीक है, याद रखना। तो ये ललित सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किया था। जशपुर के कौन थे? तो याद रखना TCR मेनन, TCR मेनन, इन्होंने ही जशपुर से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और जो ललित सिंह है ये याद रखिएगा जो रायगढ़ रियासत थी, ठीक है, ललित सिंह ये कहाँ के थे? तो जो रायगढ़ रियासत है, तो रायगढ़ रियासत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो ललित सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। भूमकाल विद्रोह के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि चारों में से कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है, पूछा है। हम सबको पता है कि भूमकाल विद्रोह जो है सन 1910 में हुआ था और ये छत्तीसगढ़ का अंतिम आदिवासी विद्रोह भी था, याद रखिएगा 1910 में हुआ था। और उस समय किसके समय? तो उस समय जो बस्तर रियासत थी उसके राजा थे कौन? रुद्र प्रताप देव, ठीक है। तो रुद्र प्रताप देव के समय में ही भूमकाल आंदोलन जो है 1910 में हुआ था। आपको याद रखना है इसका। अच्छा, ये भूमकाल जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था गुंडाधुर, ठीक है। क्या नाम था? गुंडाधुर, याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो आंदोलन हुआ था इसका दमन किसने किया था? किस ब्रिटिश अधिकारी जो था वो दमन किया था? तो कैप्टन गेयर, नाम याद रखना है आपको, कैप्टन गेयर, इन्होंने ही इस आंदोलन का दमन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो गेंद सिंह है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है। लाला कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर और कुंवर बहादुर सिंह और साथ साथ गुंडाधुर, ये चारों लोग जो हैं भूमकाल विद्रोह से संबंध रखते हैं। गेंद सिंह जो है
ये किससे संबंधित है तो आपको पता होगा परलकोट विद्रोह, ठीक है, परलकोट विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित है। परलकोट विद्रोह कब हुआ था तो 1825 में हुआ था और इससे संबंधित है। इस परलकोट विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ज्ञान सिंह ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक मेड़िया विद्रोह हुआ था, ठीक है, मेड़िया विद्रोह। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि यह कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये एक ऐसा नेतृत्व था जो कि राजनांदगांव में हुआ था और कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे लंबा चलने वाला श्रमिक आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था, याद रखिएगा। ये 1920 में हुआ था शुरुआत इसका और ये लगभग 36 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 36 दिन तक ये जो विद्रोह जो है कह लीजिए या फिर आंदोलन जो है हड़ताल आंदोलन चला था। और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे कौन है आपको बताना था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्रांति कुमार भारती या फिर बैरिस्टर छेदीलाल। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने ही इस पूरे मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था 1922 में, ठीक है। ये सबसे लंबा चलने वाला था। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये नेतृत्व, ये जो आंदोलन केवल एक बार नहीं हुआ था, ये जो हड़ताल हुआ था वो 3 बार देखने को मिलता है, ठीक है। ये आंदोलन, ये हड़ताल कितने बार? 3 बार। कब कब, ये डेट भी याद रखिएगा, ईयर भी। 1920 में एक बार हुआ था, 1924 में दूसरी बार हुआ था और 1937 में तीसरी बार हुआ था। 3 बार ये जो है हड़ताल देखने को मिलता है। बाद में क्या हुआ था कि जो मिल मालिक थे और श्रमिकों के मध्य समझौता कराने के लिए जो एक राष्ट्रव्यापी एक नेता थे, आपने नाम सुना होगा वीवी गिरी, ठीक है, इनको आना पड़ा था और इन्होंने ही इसको समझौता कराया था। तो ये नाम को भी याद रखिएगा, वीवी गिरी भी इससे थोड़ा बहुत संबंध रखते हैं इस समझौता को कराने के लिए। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में ये बीएनसी मिल जो हड़ताल था वो हुआ था 1920 में, 1924 में और 1937 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेधावाले या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा। किसने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी रायपुर के अंदर, आपको बताना है, ठीक है। तो ये सत्याग्रह जो आश्रम है इसकी जो स्थापना हुई थी, आपको डेट याद रखना है, 7 फरवरी 1921 को, ठीक है। 7 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी रायपुर के अंदर और इसकी स्थापना करने वाले जो थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे वो पहली बार जेल कब गए थे, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा पहली बार जेल कब गए थे, आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र या फिर कह लीजिए साहित्यिक संस्थाएं को स्थानों से सुमेलित करना है। आपको सुमेलित करके फिर उचित विकल्प का चयन करना है। छत्तीसगढ़ मित्र किससे संबंधित है? रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, राजनांदगांव, बुद्धि प्रकाश सभा, सरस्वती पुस्तकालय और आनंद समाज पुस्तकालय। इन सबको उनके संबंधित स्थानों से सुमेलित करना है, उसके बाद उचित विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, ये छत्तीसगढ़ मित्र आप सभी को पता होगा, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका थी और इसका जो कह लीजिए जो कहाँ से शुरुआत हुआ तो पेंड्रा से हुआ था, ठीक है। इसलिए जो ए का है इसका सही स्थान जो होगा पेंड्रा होगा 3। बुद्धि प्रकाश जो सभा है, जो संस्था की स्थापना हुई थी, ये बिलासपुर के अंदर हुआ था, ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव के अंदर हुआ था, तो सी का 4 हो जाएगा। और आनंद समाज पुस्तकालय की स्थापना कहाँ हुआ था तो रायपुर के अंदर हुआ था, इसलिए एक का डी का 1 मिला देंगे। अब इसके हिसाब से हमारा विकल्प का चयन कर लीजिए, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता है कि ये जो सरस्वती पुस्तकालय है इसका जो स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा हुआ था, कब तो 1909 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव के अंदर 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये छत्तीसगढ़ मित्र है वो पेंड्रा रोड से इसकी शुरुआत हुई थी, कब तो सन 1900 में हुआ था। इसके जो प्रकाशक कौन थे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है।
इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल? किसने किया था? यहाँ पे 2 बार ऑप्शन में शायद पंडित रविशंकर शुक्ल निकल गया। चलो कोई बात नहीं, इतना में ही आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि कौन था इसका आंसर। ठीक है, बताइए कि हम सबको पता है कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है, यहाँ इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो है 2 दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, अब ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप सब जानते होंगे कि रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी कई सदस्य शामिल थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रतिनिधित्व तो किसने किया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा के अलावा छत्तीसगढ़ के और भी प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें एक थे डॉक्टर शिवराम मुंजे। ठीक है, डॉक्टर शिवराम मुंजे, और एक और दूसरे थे नारायण राव मेधावाले। ये तीनों नाम को आपको याद रखना है, ये सूरत अधिवेशन में शामिल थे, नारायण राव मेधावाले। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? 1928 में, 1933 में, 1921 में या फिर 1930 में? कब आए थे आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सन 1921 में पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान भी आई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, और उनके साथ साथ जो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ये तीनों जो है 1921 में एक साथ छत्तीसगढ़ आए थे, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्न में से किस स्थान पर गिरफ्तार हो गए थे? मलकापुर, मूर्तिजापुर, दुर्गापुर या फिर नागपुर? बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए 9 अगस्त 1942 को ये जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, ठीक है, 1942 में, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक हुई थी और यहीं से शुरुआत हुआ था। उसके बाद जब वापस आ रहे थे इस अधिवेशन के जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता थे, तो 9 अगस्त 1942 को ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, कहाँ? तो मलकापुर, मलकापुर नामक एक स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो इनमें जो गिरफ्तार हुए नेता हैं, कई बार से ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से नेता जो है गिरफ्तार हुए थे, तो उनके नाम को आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। एक थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद थे घनश्याम सिंह गुप्त, फिर बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, और एक और याद रखिएगा महंत लक्ष्मी नारायण और यति यतनलाल जैन। ये सभी जो है ये मलकापुर में गिरफ्तार हो गए थे, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार नेता और उनके स्थान में सुमेलित नहीं है। इससे पहले तो हमने प्रश्न जो देखा वो भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो मुंबई के अधिवेशन से वापस लौट रहे थे। लेकिन उनके गिरफ्तारी के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ उसका प्रतिक्रिया देखने को जरूर मिलेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग स्थानों पर कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, तो याकूब अली नामक एक नेता थे जो कि रायपुर से गिरफ्तार हुए थे 9 अगस्त 1942 को, तो ये बिल्कुल सही है। VY तामस्कर ये बेमेतरा से गिरफ्तार हुए थे, राइट आंसर है। लक्ष्मण सिंह देशमुख ये दुर्ग से गिरफ्तार हुए थे, ये भी सही है। लेकिन हर नारायण वाजपेयी ये धमतरी से गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये असुमेलित है। तो ये कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो हर नारायण वाजपेयी जो थे वो बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, बिलासपुर से। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट, ये सुमेलित नहीं था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी प्रश्न की ओर आ गए हैं। 20वां प्रश्न है कि 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर से
या फिर बिलासपुर में निम्न से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जितने भी भारत में आंदोलन हुए, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता से संबंधित, उन सभी का प्रभाव कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के ऊपर भी देखने को मिलता है और वहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इन सभी जितनी भी घटनाओं का उल्लेख और प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन सारे को आप एक बार रिविजन करके जरूर जाएं। ठीक है, तो 10 अगस्त 1942 को बिलासपुर से कौन कौन गिरफ्तार हुए थे आपको बताना है। अमर सिंह सहगल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर रामचरण राय, ये चारों में से कौन कौन जो है गिरफ्तार हुए थे बिलासपुर से, आपको बताना है। तो अमर सिंह सहगल हुए थे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ये भी हुए थे, डॉक्टर रामचरण राय भी हुए थे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री नहीं हुए थे। मतलब 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी 1 3 4 ना, 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। 20 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लें, और अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से रखें, कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।